नमस्कार एंड वेलकम। आप सभी का 64th वेडनेसडे चार्ट में मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप हर बुधवार आपके सारे कामों को बाजू में छोड़कर एक वन थिंग करने के लिए यहाँ पर आते हो। और आप सब लोगों की आने की वजह से जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी बहुत सारा सीखने को मिलता है आपके शेयरिंग से। तो आज एक नए विषय के साथ हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि व्यापार में एक ही काम क्यों और कैसे करें। एक ही काम क्यों करना है और कैसे करना है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और उसके पहले हम मिशन दोहराना चाहेंगे। जिस किसी को भी मिशन दोहराना हो वो हैंड रेज करें। संदीप दाने सर ने हैंड रेज किया है और संदीप दाने सर को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ मिशन दोहराने के लिए। वेलकम संदीप भाऊ, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ऑल ऑफ यू इज माय पॉसिबिलिटी मेंबर। मैं मिशन दोहराना चाहता हूँ सर। वेलकम वेलकम। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टीम माय पॉसिबिलिटी यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र उत्साही और आनंदी जीवन जीने के लिए मदद करे, ताकि वो भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया के लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरीके से जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं टीम माय पॉसिबिलिटी का एक फाउंडर संदीप दाने आपको तहे दिल से आमंत्रित करता हूँ कि आप भी लोगों की लाइफ में ये जिंदगी और महान कार्य जो है कर दे सकते हो। थैंक यू। थैंक यू संदीप भाऊ, थैंक यू वेरी मच। आप एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर हो और आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि अगर वो भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं इस महान कार्य में योगदान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिशन दोहराने के लिए। और आज एक विशेष टॉपिक पे हम आपके साथ बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि बिजनेस में हम वन थिंग कैसे करें। जब भी हम बिजनेस में जाते हैं, मैंने आपको भेजा था मैसेज व्हाई एंड हाउ टू डू द वन थिंग इन बिजनेस, और मैंने ये बहुत सालों से एक्सपीरियंस किया है। आज के सेशन की कोई मैंने अलग से तैयारी नहीं की है, ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। 13 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना कुछ सिखाया है और जो सीखा है वो हर बुधवार मैं आपके बीच में रखता हूँ। और आप लोग आपके जीवन में आगे बढ़ो, इसलिए ये प्रोग्राम हम चलाते हैं वेडनेसडे चार्ट। तो सबसे पहले हम व्हाई पे बात करेंगे कि क्यों हमने एक ही चीज पे फोकस रहना जरूरी है। तो उसका एक मेजर कारण ऐसा होता है कि आप कहीं पे गए प्रेजेंटेशन करने के लिए या कुछ चीज के लिए गए हैं और वहां पे आप एक चीज बताने के लिए गए, लेकिन आपने उसके साथ और एक चीज को जोड़ दिया। तो सबसे बड़ी बात होती है जो इंटेंशन होता है उस मीटिंग का वो डिसॉल्व हो जाता है। जो इंपॉर्टेंस वहां पे क्रिएट होना चाहिए वो होता नहीं है। और ये मैंने बहुत जगह पे एक्सपीरियंस किया है। जब मैं एग्रीकल्चर के बिजनेस में था, हमारे पास एग्री के प्रोडक्ट थे और एक पशुओं के लिए प्रोडक्ट था। लेकिन हमने अनुभव से ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी हमारे बिजनेस में कि जहां हम एग्रीकल्चर का प्रेजेंटेशन दे रहे वहां पे उस मीटिंग में हम पशुओं के प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करते थे। एक समय में पूरी तरह से एक ही जगह पे हम लोगों को फोकस करवाते थे और वहां पे जब क्लोजिंग होता था, तब जब हमारे रिलेशन बढ़ते थे तो दूसरे तीसरे राउंड में हम उनको बोलते थे कि हमारे पास और भी ऐसा एक प्रोडक्ट है। या कहीं पे हम पशुओं का प्रोडक्ट बोलने के लिए गए तो वहां पे सिर्फ वही प्रोडक्ट की बात करते थे, न कि किसी दूसरे प्रोडक्ट की। और इससे क्या होता था कि वो व्यक्ति और हमारी जो बातचीत चल रही है वो फ्रूटफुल बोलेंगे हम उसको, वो होती थी और उससे हमको ज्यादा रिजल्ट मिलते थे। दूसरी, ये तो हो गई प्रोडक्ट की बात। दूसरे बहुत सारे अनुभव आज तक मैंने लिए हैं कि मैं केंगन की बात करने के लिए गया हूं, क्लोजिंग तक बात आई है या पेमेंट किस तरह से करना है इस तरह से बात हो रही है। वहां पे मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस लिया किसी व्यक्ति के साथ कि मैंने बोला एटीएम कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने ऐसी बात निकाली उनके पास, वो बोले मेरे पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है। मैंने बोला आजकल
तो हमारी सरकार कैशलेस इंडिया की तरफ जा रही है। बस एक वाक्य क्या मैंने बोल दिया तो वो विषय को लेके इतने एग्रेसिव हो गए, तो मैंने तुरंत उस बात को क्या किया, खत्म कर दिया। मैंने बोला मेरा बोलने का इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम कुछ एक आधी बात बोल देते हैं और सामने वाला उस बात को लेके वो विषय को इतने दूर तक लेके जाता है कि फिर वो जो कॉन्वर्सेशन है उस पे से आपका कंट्रोल चला जाता है और फिर जो मेन विषय है वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी मैं किसी के पास जाता हूं किसी भी विषय को लेके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ केंगन की बात, टीम माई पॉसिबिलिटी मीन्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम हर बार बोलते हैं। आप किसी के यहाँ किसी भी चीज के लिए गए, किसी के दोस्त के यहाँ गए, किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए, तो आप जो इंटेंशन से गए सबसे वो इंटेंशन आपको फुलफिल करना है। और जितना हम कम बोलेंगे ना उतना ज्यादा है, हमारे फंसने के चांसेस कम रहते हैं। जिन लोगों को ज्यादा बोलने की एक आदत होती है वो लोग ज्यादा बोलने के बहाव में इधर उधर की बातें जब करते हैं तो वो अपने जंजाल में खुद को अटका डालते हैं, क्योंकि जो चीजें है वो अलग अलग जगह पे फिर ऐसा पैर पसारते रहती है। तो आज के सेशन का इंटेंशन है, वाई के ऊपर हम अगर बात कर रहे हैं तो हमको इसलिए जागरूक रहना है, ज्यादा अवेयरनेस हमारा बढ़ाना है, वन थिंग करना है, क्योंकि हम रिजल्ट चाहते हैं। और रिजल्ट हम हमारे लिए नहीं चाहते। हमारी जो पहले कोचिंग ग्रुप था, टीम थी, उन्होंने हमको सिखाया था कि आप कहीं पे गए हैं किसी फार्मर के पास, पहले बिजनेस में हम जाते थे, और आपने प्रेजेंटेशन दिया लेकिन आप उस तरह से इम्पैक्ट नहीं दे पाए, उस तरह से उनको सारी चीजें नहीं समझा पाए और उनका क्लोजिंग नहीं कर पाए, तो आपका नुकसान थोड़ा कम है। लेकिन जो व्यक्ति ने उस चीज को समझा ही नहीं और उस चीज को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, तो उस व्यक्ति का जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान है और उसके जिम्मेदार आप हो। और इसीलिए मैं अगर किसी के पास जा रहा हूं केंगन को बताने, तो मेरी पूरी तैयारी होनी चाहिए ताकि मैं पूरे तरीके से उनको एजुकेट और अंडरस्टैंड कर सकूं इस प्रोडक्ट के बारे में, ताकि जब भी क्लोजिंग की बात हुए, क्योंकि नॉलेज लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता, जब वो व्यक्ति मशीन लेगा और पानी पिएगा तभी वो व्यक्ति लाइफ में इंप्रूवमेंट लाएगा, हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाएगा। सिर्फ नॉलेज लाइफ में डिफरेंस नहीं लाता। आपको एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रोक्लस्टर का पता चल गया तो लाइफ में डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। लेकिन जब आप पानी पियोगे तो डिफरेंस आएगा। तो ये क्लोजिंग हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने 432 लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दिए, उसके बाद मेरी 100 मशीन हुई। अब वो 432 में से भी 20-25 ही मशीन गए, ज्यादा से ज्यादा 30 गए होंगी, लेकिन बाकी के 400 लोगों ने मशीन नहीं लिया। तो ऐसा क्या होता कि वो भी लोग मशीन लेते? ये मुझे देखना है, क्योंकि उनकी मशीन न लेने से मेरा 6 से होना तो नहीं रुका। मैं हर बार इस एटीट्यूड से सोचता हूं कि 16 तारीख के प्रोग्राम को किसी का एक व्यक्ति कम आया तो उस व्यक्ति को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति नहीं आया वो आने से उसके लाइफ में क्या होता ये तो अब भगवान ही जाने, क्योंकि वो आया ही नहीं। और इसीलिए मैंने पिछले बुधवार को भी बोला था कि आपको सवाल पूछने का जो कौशल्य है वो खुद के अंदर लाना है, क्योंकि सवाल में बहुत ताकत होती है। जब जवाब उधर से आएगा तो काम होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जहां अभी कल हम बाहर जा रहे हैं डॉक्टर हेमंत इंगने सर के साथ, तो हमारा मिशन है वन थिंग, क्या? 16 तारीख का प्रोग्राम। ना ही बीच में किसी के साथ डेमो के बारे में बोलना है, ना ही किसी के साथ प्लान के बारे में बोलना है, कुछ नहीं। इंटेंशन प्योर है। सिर्फ वहां पे जाने के बाद जो बात होगी वो 16 तारीख के इवेंट की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। बिजनेस के लिए बाद में जाएंगे, दूसरे राउंड में जब भी होना हो जाएंगे, लेकिन आज का इंटेंशन है प्रोग्राम। तो आज ये सेशन मैंने इसलिए लिया कि आप भी जब लोगों के पास जाते हो तो जब आप इवेंट बताने के लिए गए तो इवेंट ही बताओ। इवेंट में आने से क्या क्या मिल सकता है ये बताओ। एज अ अपॉर्चुनिटी उसको शेयर करो। और सामने वाला तब भी आएगा जब उसको दिखेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। आप सब लोगों ने केंगन मशीन ली है, बहुत सारे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं। आपने तभी एक्शन ली जब आप खुद को लगा कि ये करने लायक है। किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता। मैं तो कभी क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने इतनी मशीनें सेल की है, क्योंकि मैं कुछ सेल कर ही नहीं सकता है, मुझे पक्का पता है।
मैं सिर्फ लोगों को एजुकेट और अंडरस्टैंड कर सकता हूं। लोग निर्णय लेते हैं जब इस चीज को पूरी तरह से समझ लेते हैं। तो हम लोगों को तब एक प्योर प्लेटफॉर्म समझा पाएंगे जब हम इंटेंशनल रहेंगे, जब हम उद्देश्यपूर्ण रहेंगे और कोई भी चीज उसके बीच में नहीं डालेंगे। और ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। हमारे ऊपर हर दिन किसी न किसी चीज का प्रभाव होता है। जैसे शीतल मैडम अभी विपश्यना करके आए और मैडम कहीं पे गए इवेंट की बात करने, और इवेंट की बात करते करते बीच में मैडम ने विपश्यना की बात छेड़ी, तो इवेंट बाजू में, विपश्यना की बात चलेगी आगे। जब मैं खुद विपश्यना करके आया था, मेरे पिताजी और मैं एक दिन साथ में गए, और वही मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझ पे उस चीज का प्रभाव था। मैं 3-4 जगह पे गया, मैंने मेरा बिजनेस तो बताया, साथ में विपश्यना भी बताया। बाद में लास्ट में पिताजी बोले, तूने तो बिजनेस कम और विपश्यना ही ज्यादा बताया। अब उस पे मेरा कंट्रोल नहीं था तब, लेकिन आज मैं उतना अवेयर हो चुका हूं कि कहाँ पे कौन सी बात बोलना है, कहाँ पे मुझे मेरी भावनाओं पे कंट्रोल रखना है। अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो ये चीज मुझे करनी पड़ेगी, इंटेंशनल होना पड़ेगा, एक चीज को ध्यान में रखना होगा। और ये तो आमने सामने मिलने की बात हो गई, मीटिंग की बात हो गई, लेकिन मैं फोन भी कर रहा हूं किसको, तो उसका भी मेरा इंटेंशन प्योर होना चाहिए। प्योर का मीनिंग है एक होना चाहिए। अगर मैंने 16 तारीख का इनविटेशन देने के लिए कॉल किया है तो मैं वही बात करूंगा। अगर मैं थोड़ी इधर उधर की बात कर दी तो जो सब्जेक्ट है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं रहता। अब हमको क्या आदत है, जब हम कॉल करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि आप कैसे हैं, या बोलते हैं फैमिली कैसी है। अब आप मुझे सामने से सवाल करोगे कि क्या सर इतना प्रोफेशनल थोड़ी होते हैं, ये तो पूछना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, अगर आपको प्रोफेशनली आगे जाना है, हाँ आप दूसरा कॉल करो ना बाद में उनको पूछने के लिए, 2 कॉल करो, लेकिन जो कॉल आपने फंक्शन के लिए किया है आप सीधी बात कर सकते हो। क्योंकि आपने अगर सीधी बात नहीं की तो वो विषय किधर किधर जाएगा उस पर आपका कुछ कंट्रोल नहीं। लेकिन मैं जब किसी से की बात करता हूं तो मैं ऑब्जर्वेशन में रहता हूं खुद के कि मैं क्या बोल रहा हूं, वो अवेयरनेस लेवल रखता हूं कि मैं जो भी बोल रहा हूं उस पे मेरा कंट्रोल रहे। एक भी वर्ड मेरे मुंह से ऐसा ना निकले कि वो वर्ड को पकड़ के सामने वाला व्यक्ति किधर के किधर चला जाए। बहुत लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। हमने एक सवाल सिर्फ पूछ लिया किसी भी बारे में, कुछ बीमारियों का दौर चलता है, कुछ सीजन चलते हैं, धूप कैसी है आपके यहाँ पे, धूप कैसी है, तो विषय दूसरी तरफ चला गया। जब इलेक्शन रहते हैं तब वो विषय गर्मी में रहते हैं, आपके तरफ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये सारे विषय के प्रति अगर मैं अवेयर नहीं हूं, मेरा व्हाई क्लियर नहीं है, तो मेरा हाउ भी इजी नहीं होगा, और मैं फंसते जाऊंगा और बाद में मैं पछताऊंगा कि यार मैंने कॉल किया था किस लिए और बात क्या हो गई और कॉल एंड हो गया, या आमने सामने भी मुलाकात की, गया था किस बात के लिए और क्या हो गया। तो आज के सेशन से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बिजनेस में कहीं पे भी जाते वक्त आपको वन थिंग के साथ जाना है, एक चीज को पकड़ के रखना है, उसी चीज के इर्द गिर्द घूमना है। बहुत बार तो मैं ये भी करता हूं कि मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है जिसको मुझे सिर्फ बिजनेस नहीं बताना है, प्रोडक्ट बताना है, वहां पर मैं पूरी तरह से सिर्फ प्रोडक्ट की बात करूंगा। हाँ, लेकिन मैं पहले से ही अप्रोच अगर बिजनेस का रखता हूं तो वहां पे मैं प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों बातें रखूंगा, वहां पे तीसरी कोई बात मैं नहीं करूंगा। ये बार बार घुमा के मैं वहीं पे आपको लाके खड़ा करूंगा कि इसके लिए मुझे अवेयर होने की जरूरत है, मेरा जो इंटेंशन है उसके साथ चिपके रहने की जरूरत है। नहीं तो अभी आपको आपके एक्सपीरियंसेस आपके नजर के सामने आ रहे होंगे, पिछले हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कुछ ऐसे आपके साथ चीजें हुई होंगी कि आप गए थे किस काम के लिए और हुआ कुछ। और ये हर एक के साथ होता ही है। इतना सेंसिटिव होता है ये कॉन्वर्सेशन और हमारे सामने बैठे हुए लोग। सबसे पहले तो मैं किसी को भी सुन लेता हूं ताकि मैं डायग्नोस कर सकूं कि इस व्यक्ति के साथ मुझे क्या बात करनी है। मैं कभी भी ऐसा मेरे सामने कोई आके बैठा मैं सीधे बात कर ही नहीं सकता जब तक मुझे उस व्यक्ति का बैकग्राउंड पता नहीं चलता।
और अभी तो हमको इस प्रोग्राम के लिए जो प्रमोशन करना है, ज्यादातर तो हम पहचान वाले लोगों के साथ ही जा रहे, पास जा रहे, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर बनने की प्रोसेस में है, या जो हमको लगता है कि आने वाले समय में एनर्जी को एज अ करियर देख सकते हैं, ऐसे लोगों को आप जाके मिलके इस विषय पे पूरा फोकस डाल सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी 2-4 दिन ही आपके पास है, बाद में तो हमारे काम चलते ही रहेंगे। मैंने जब आज पूरा देखा कि 14 तारीख को जब सुदेश सर ने फाइनल की डेट, तो सबसे पहले मैंने 14 तारीख को ही होटल का बुकिंग किया है। उस दिन से मेरा जर्नी शुरू हुआ 16 मई का, और एक 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 चीज करनी चालू है वन थिंग के साथ। और ये बहुत प्राउड फील करने की बात है कि ये प्रोग्राम से पहले हमको वन थिंग मिल गई, और ये वन थिंग ने हमारे पूरे टीम को एक ऐसी लेवल पे लेके गए कि आज एक हर एक व्यक्ति वन थिंग में जीने के प्रोसेस में लगा है, एक प्रैक्टिस में लगे हम सब लोग। और इसी को लेके ये सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे आपके साथ शेयर करना था कि ये वन थिंग वहां पे भी रहेगी जहां पे आपका कॉल हो या आपकी बातचीत हो, चाहे इवेंट की हो, चाहे प्रोडक्ट की हो, चाहे जादू की हो। हम सब लोग जादू में जाते हैं तो हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। हम जहां भी केंगन बताने के लिए जाएंगे, जादू की बात छेड़ेंगे नहीं। आप जादू की बात बताने के लिए स्पेशल मीटिंग करो। अगर जादू बताने के लिए जाना है तो जादू बताओ, केंगन बताने के लिए जाना है तो केंगन बताओ, सीबीएल बताने को जाना है तो वही बताओ, विपश्यना बताने को जाना है तो वही बताओ। एक समय में एक चीज बताने से आपके झोली में रिजल्ट आएंगे, सामने वाले को भी वो चीज मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी। नहीं तो वैल्यू दोनों को नहीं मिलेगी। अगर हम एक सब्जेक्ट में दूसरा, दूसरे में तीसरा सब्जेक्ट अगर मिक्स कर लिए तो वो खिचड़ी बन जाएंगे। तो ये पॉइंट पे मुझे लगता है आप लोग क्लियर हुए होंगे कि एक इंटेंशन से साथ जाना और एक ही चीज के साथ रहना और उसी चीज को लेके बात कंप्लीट करना। सामने से लोग बोलेंगे आपको अलग अलग विषय पे, आपको बोलना है बी इंटेंशनल। सर अभी हमारे पास समय बहुत कम है, आप नम्रता से बोल सकते हो कि ये जो आपने विषय निकाला है इसको हम और किसी दिन डिस्कस करेंगे। डेमो में भी बहुत बार होता है, लोग सामने से सवाल पूछते हैं और आप उनको जवाब देने के रेस में लग जाते हो। मैं तो किसी भी डेमो में पहले ही बोलता हूं कि अभी जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे, आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, वो आपके पास ही आपको रखना है, उस पे चर्चा हम प्रेजेंटेशन के बाद करेंगे, ताकि ये जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो। या आप ये बताना भूल गए और किसी ने सवाल पूछ भी लिया, तब भी आपको जवाब देने की वहां जरूरत नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग है कि हमारा भी रिएक्शन आ जाता है। आप वहां पे भी नम्रता से बोल सकते हैं कि सर पहले इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके सवाल पे बात करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका मोमेंटम है वो बना रहेगा, सब्जेक्ट के साथ आप रहोगे और उसका रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। नहीं तो एक विषय से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, गाड़ी कहाँ पहुंचेंगी, ना आपके कंट्रोल में है ना सामने वाले के कंट्रोल में है। आपने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, जब लोग कहीं पे बैठते हैं 4-5 लोग और किसी तरह की बातें करते हैं, तो बातों में कोई इंटेंशन नहीं रहता, तो बातें कहीं की कहीं शुरू कहाँ से होती है, एंड कहाँ होता, किसी को पता भी नहीं रहता वो कॉन्वर्सेशन किस तरफ जा रहा है। लेकिन उन सारे लोगों में अगर कोई एक व्यक्ति है जो इंटेंशन के साथ खड़ा है, तो व्यक्ति को बांध के रखता है सारे लोगों को। हम बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस करते थे। हमारा गांव है पलसी झांसी, मैंने इसके पहले शायद कभी शेयर भी किया होगा। विट्ठल सर और मैं संग्रामपुर से रात को हमारी दुकान बंद करके टू व्हीलर से जाते थे, तो हमारे पिताजी के किराना दुकान के सामने छोटे गांव में लोग रहते ही है बैठे हुए बातें करते हुए, तो बातें चलती रहती है, खाना खा के लोग आके बैठे हैं। तो हम वहां पे ऐसा करते थे, जब हम आते थे वहां पे दुकान के सामने से, तो कोई भी नया व्यक्ति आया तो कुछ सेकंड के लिए वो लोगों की बातें रुक जाती। तो वहां पे हम एक बात डाल देते थे कि आज आते आते रास्ते में हमारे गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा सांप हमको दिखा, और फिर हम घर पे जाके फ्रेश होके आते 15-20 मिनट के बाद, तो वो सारे लोगों की जो बातें चालू रहती थी वो सांप की ही रहती। बटन हमने दबा दिया, किसको पता भी नहीं।
और हम ये जानबूझ के करते थे, इंटेंशनली। ये एक प्रयोग था, और हमारे साथ भी ऐसा होता है अगर हम अवेयर नहीं है तो। जो 5-6 लोग है, हर एक के पास कुछ ना कुछ भूतकाल में घटी हुई घटनाएं होती है सांप को लेके। और फिर हम एक बार आते थे और बोलते थे कि अरे यार, आज तो वो ये रोड पे ऐसा ऐसा हो गया है, एक एक्सीडेंट हो गया। और फिर हम जाते थे खाना खाने को, और खाना खाने के बाद जब दुकान में आते थे तो 20 मिनट 25 मिनट तक एक्सीडेंट की ही बातें चलती रहती। ये एक्सपीरियंस हमने किया है, आप भी कर सकते हो। और आप पूरा कॉन्वर्सेशन आपके कंट्रोल में रख के भी हर कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ये पूरा हमारे हाथ में है, लेकिन उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी होगी। हम क्या बोल रहे हैं उसके प्रति हमको अवेयर रहना होगा, तो ये सारी बातें संभव है। हाँ, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन जब पता चला तो तुरंत बात अगर कहीं दूसरी तरफ चली गई, तो आप अगर कुछ सेकंड में उसको कंट्रोल कर लेते हो तो फिर वो होता है। लेकिन आपने उसको थोड़ा आगे जाने दिया तो फिर आपका कंट्रोल छूट गया। इतना ही नहीं, मैं किसी के घर पे गया और मेरे पास 10 ही मिनट है, लेकिन अगर मैंने जाते बराबर उस व्यक्ति को नहीं बोला कि सर मैं बहुत जल्दी में हूं, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है और मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलने आया हूं, तो वो व्यक्ति का माइंड प्रिपेयर हो गया कि ये व्यक्ति 10 मिनट ही अपने यहाँ रुकेगा। लेकिन ये आप बताना भूल गए और आप 4 मिनट के बाद बोलोगे कि मुझे जाना है, तो आप निकल ही नहीं सकते वहां से, वो व्यक्ति आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट डालती है हमारे परफॉर्मेंस पे, और इस पे हम प्रैक्टिस करके महारत हासिल कर सकते हैं, ताकि हमारा जीवन, जो वन थिंग ने हमने देखा उत्पादकता के साथ जीना, उसमें हमारी सफलता का पूरा संबंध समय के साथ है। हर एक के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कोई 10,000 महीना कमा रहा, तो कोई 10,000 रुपये रोज कमा रहा, तो कोई 10,000 रुपये घंटा कमा रहा। हर एक के पास 24 घंटे है, तो क्यों कोई कम और क्यों ज्यादा कमा रहा कोई? उसका सीधा संबंध है कि आपके 24 घंटे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। कोई आधे घंटे में प्रेजेंटेशन दे रहा, कोई 2 घंटे प्रेजेंटेशन दे रहा है। जब बातें इधर उधर की उसमें घुस जाएगी तो प्रेजेंटेशन 3 घंटे भी चलेगा। और बहुत लोगों का शेयरिंग हम सुनते हैं कि हमारी मीटिंग 4 घंटे चली, लेकिन वो 4 घंटे में जो मेन सब्जेक्ट था वो कितने समय हुआ, या बाकी की बातें कितने समय हुई। तो यही आज आपको अवेयर करने के लिए मैंने इस विषय को चुना, और मैं सिर्फ आपको एक थोड़ी धूल झटकने का काम यहाँ पे करता हूँ हर बुधवार को। और आप लोगों के पास ये सारे एक्सपीरियंसेस है, और आप उसको देख के आप आज के बुधवार के सेशन से निर्णय ले सकते हो कि आज से मैं इंटेंशनल रहूंगा, उद्देश्यपूर्ण रहूंगा, और लोगों को भी रखूंगा। ये आपके हाथ में। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे नहीं ना सर, लोग सुनते ही नहीं, किसी की सुननी पड़ती बात, उनके यहाँ पे गए तो ऐसा नहीं बोल सकते, चाय पीते बराबर थोड़ी निकल सकते सर, चाय पीने के बाद में भी थोड़ी देर तो बैठना पड़ता है। तो ये सारे हमारे बिलीफ है, हमारी धारणाएं हैं, जिसने हमको पकड़ के रखा है। आप जो बोलोगे वो इस दुनिया में होगा। ये पावर हमारे पास है, और हम उसको नहीं है तो प्राप्त कर सकते हैं, हमारे शब्दों से, हमारे थिंकिंग से, हमारे इंटेंशन से। यही मैं आज के सेशन में आपसे कहना चाहता था, और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं मैं इस चीज के साथ वर्क करने के लिए। और 16 तारीख के इवेंट कभी भी फुल हो सकता है। डेट तो 5 तारीख हमने दी है लास्ट, बहुत लोगों का पेमेंट आ चुका है, और 5 तारीख को भी फुल हो सकता है, 6-7 को भी हो सकता है। जिस दिन हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, हम ग्रुप में एक मैसेज डालेंगे कि प्रोग्राम फुल हो गया। फिर आप ये नहीं बताना कि सर मेरे 2 लोगों को ले लो, मेरे 3 लोगों को ले लो। जो भी करना है ये 2 दिन में करना है। और मैंने आपको बताया है कि आप सब लोग, हम स्कूल पढ़े हैं 10वीं 12वीं तक, तो ग्रेजुएशन तक तो पढ़े ही है। जब हमारा टाइम टेबल आता था पेपर का, जो 2 पेपर के बीच में गैप नहीं रहती थी ना, वो दूसरे दिन का पेपर भी हमारा अच्छा जाता था, क्योंकि हम पहले दिन का पेपर छोड़ के आने के बाद घर पे तुरंत अभ्यास को लग जाते थे फ्रेश होके।
लेकिन कोई पेपर में 3 दिन का गैप है या 2 दिन का गैप है, उस पेपर का गैप होने के बावजूद भी हम उतना अभ्यास नहीं करते थे। तो जो समय है ना, वो प्रसरण और आकुंचन पाता है। जिस व्यक्ति को 10 बजे ड्यूटी है, वो 10 बजे तक तैयार होता है। जिस व्यक्ति को 7 बजे ड्यूटी जाना है, वो 7 बजे तैयार होता है। और ये होता है, आप 5 तारीख तक भी पूरा काम कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आपको पता चल गया कि 10 तारीख तक टाइम है, तो आप उतना ही काम को 10 तारीख तक खींचोगे, उतने ही काम को, और 5 दिन आपके वेस्ट चले जाएंगे। तो आप 5 तारीख अपनी लास्ट डेट है ऐसा समझ के अगर आप एक्शन लोगे, तो 5 तारीख तक आप भी फ्री, प्रोग्राम भी पैक, और 6 तारीख से अपना आगे का बिजनेस का बाकी का जो एक्टिविटी है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर कुछ कुछ जगह पे तो 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे और लोग एंगेज रहेंगे उसी काम में। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, घंटों का काम मिनटों में हो सकता है, वो सब यहाँ पे क्या क्लियरिंग है लोगों के साथ बात करने में, उस पे पूरा डिपेंड होता है। आपका इंटेंशन कितना प्योर है लोगों को प्रोग्राम में बुलाने का, उससे पावर जनरेट होती है आपके बोलने में। मैंने बोला है, आपको लोगों को इसलिए इनवाइट नहीं करना है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको लोगों को इसलिए इनवाइट करना है कि उनके जीवन में एक संभावना जागेगी कि वो भी जिंदगी में जहां पर भी है वहां से आगे बढ़ सकते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है जीवन को बेहतर बनाना, हर एक व्यक्ति, वो जहां पे भी है उसको लगता है मैं यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं। हर एक व्यक्ति, ये हर एक की एक साइकोलॉजी है। इसको हमको पहचान के लोगों के लिए खड़े रहना है। जहां पे रिलेशन है वहां पे अधिकार से बोलना है कि आपको आना है, मैं बोल रहा हूं इसलिए आना है, बाकी मुझे कुछ सुनना नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो समझना नहीं चाहते होंगे क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं उस बात का, आपको पता है अगर वो नहीं आए तो आपकी गलती है, उनकी नहीं। और इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है कि आप बच्चों को पूछ के एडमिशन नहीं करते नर्सरी में, कोई पेरेंट नहीं पूछता। और यही एग्जाम्पल वहां पे लागू होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं। मेरे एक कोच ने मुझे बोला था, अगर पेरेंट ने बच्चों को पूछ के स्कूल में डाला होता तो 70% से ज्यादा दुनिया अनपढ़ रहती। और इसीलिए जिस चीज का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं हक से मेरे रिलेटिव्स और मेरे दोस्त, मेरे कलीग जो होंगे, उनको मैं बता सकता हूं कि भाई इतना कर। 277 से तो छोटा ही है ना जो प्रोग्राम का इन्वेस्टमेंट है वो, ये हम कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में आने के लिए।